बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है जब वो उम्रे पर जा रहा है ना, और ख़ास तौर पे मदीने जा रहा है तो वो रियाजुल जन्ना ज़रूर जाए और बार बार जाए। लेकिन बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल है कि रियाजुल जन्ना जो कोई एक बार चला जाता है तो फिर दोबारा उसकी बारी 1 साल से पहले नहीं आती। लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उससे आप 1 साल नहीं बल्कि सिर्फ 24 घंटे के बाद दोबारा जाने के काबिल हो जाते हैं। बहुत सारे दोस्तों को ये तरीका पता होगा और बहुत सारे दोस्त ये समझते होंगे कि शायद वो उस तरीके को सही तरह से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो तरीका सही है ना वो यूज़ करने का क्या है। मैंने खुद किया है। मैं रियाजुल जन्ना में 3 चक्कर लगा चुका हूँ सिर्फ 8 दिनों के अंदर अंदर। मेरी वाइफ ने 4 चक्कर लगाए हैं। कैसे लगाए हैं, क्या तरीका था, हमने किस तरह से उसे इस्तेमाल किया उस तरीके को, और वो तरीका क्या है 1 साल बाद नहीं सिर्फ 24 घंटे बाद, आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो भाई देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब आपने उम्रे का इरादा कर लिया, आपका वीज़ा आ गया, पासपोर्ट आपके पास मौजूद होता है पहले से, तो आप उसी वक्त जो है ना अपना परमिट बुक कर दें। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस वक्त आपको अपनी मर्जी की स्लॉट मिल जाती। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि भाई जब हम मक्का जाएंगे या मदीने जाएंगे हम वहीं जाके बुक करेंगे तो होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपका वीज़ा आने के बाद से आप परमिट बुक कर सकते हैं, ये बात जहन में रख लीजिए। और जितने भी दोस्त हैं इस वक्त उम्रे पे जाने वाले हो, मेरी बात याद रख लें कि जैसे ही आपका वीज़ा आपके हाथ में आता है आप 10 मिनट निकाल के जो है ना अपना स्लॉट पहले ही बुक कर लें कि आपको मदीने किस दिन जाना है। लेकिन स्लॉट बुक करने से पहले ये देखिएगा कि मदीने पहुंचने के बाद आपके पास थोड़ा सा ऐसा टाइम हो कि आप थोड़ा सा आराम कर चुके हो, क्योंकि मक्का से मदीने तक का सफ़र अगर गाड़ी से जाते तो 3-4 घंटे का सफ़र है, बस से जाते तो 6-7 घंटे का सफ़र है। तो आप अपने ट्रैवलिंग मोड को देखते हुए आप अपना टाइम जो है ना खुद से बुक कीजिएगा कि भाई अगर आप मक्का से इतने बजे निकलते हैं तो मदीना हम सेम डे जो है ना रियाजुल जन्ना नहीं रखें, उसके अगले दिन का हम कोई स्लॉट देख लें। तो जब आपका वीज़ा आ जाए आपने उसी वक्त जो है अपना स्लॉट बुक कर देना है रियाजुल जन्ना का, और उसके बाद आपके पास जो कंफर्म करनी होती है अटेंडेंस, वो 24 घंटे पहले आपको एक बटन नज़र आता है नुसुक ऐप में जिस पर लिखा होता है कि अपनी अटेंडेंस कंफर्म करें। जब आप उस बटन से अटेंडेंस कंफर्म करते हैं तो उसके बाद ही आपके पास वो बार कोड, QR कोड और जो उसका कोड होता है वो शो होता है, जो कि आप दिखाकर रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। यहाँ तक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, ये बार बार कैसे जा सकते हैं। तो भाई देखें, बार बार जाने का तरीका जो है उन्होंने खुद बता दिया है कि आप एक बार रोज़े पे आ गए हैं, अब अगर आप चाहते हैं अपनी मर्जी से स्लॉट हासिल करना कि इस डेट में फला डेट में, तो फिर आपको 1 साल इंतज़ार करना होगा, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फिर जाना चाहें और आपकी ख्वाहिश है कि आप कल चले जाएं, थोड़ी देर में तो नहीं जा सकते, क्योंकि एक जब आपने वहाँ पर अपना रोज़े में आप चले गए परमिट पे, दोबारा जाने के लिए आपको कम से कम 24 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आज शाम में 6 बजे आपने परमिट लिया और चले गए, तो दूसरे दिन शाम में 6 बजे के बाद आपने चेक करना है। चेक क्या करना है, अपने जो है आपने नुसुक ऐप में जाना है। आपके पास ऐसी स्क्रीन आ रही होगी, आप देख सकते हैं। इस स्क्रीन में आपको जो ये रोज़ा परमिट है, इस परमिट में जब आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे देखना होगा। यहाँ पर देखें इंस्टेंट ट्रैक आ रहा है। इस इंस्टेंट ट्रैक में ही सारी जो है ना बातें छुपी हुई हैं कि अब आपने करना क्या है। थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें ज़रा समझिएगा। अब क्या होता है, हम यहाँ पर देखते हैं कि इस वक्त जो इंस्टेंट ट्रैक में जैसे ही आप गए, समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर स्लॉट खाली तो आपको मुख्तलिफ टाइम नज़र आते हैं, जिस तरह आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ टाइम नज़र आ रहे हैं। आप इसमें से कोई सा भी टाइम बुक करके जा सकते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है, समटाइम्स नहीं बल्कि बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है, कई मरतबा ऐसा होता है कि जब आप इसे जाकर देखते हैं इंस्टेंट ट्रैक को, तो आपको ये नज़र आता है कि भाई 20 मिनट के बाद ट्राई करें। तो आपने 20 मिनट के बाद ट्राई नहीं करना है, आपने हर 2-4 मिनट में ट्राई करना है। ट्राई करने का तरीका क्या है, हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर आधे घंटे बाद देखते हैं, फिर आधे घंटे बाद देखते हैं, फिर 20 मिनट के बाद देखते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने हर 5 मिनट में देखना है। और अगर आप में शौक है ना, लगन है, आप अपने होटल में बैठे हैं या मदीने में ही बैठे हैं, मस्जिद नबवी में बैठे हैं, आप वहीं बार बार चेक करते रहें। करना क्या है, आपने अपने नुसुक ऐप को बार बार एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने का मतलब है उस ऐप को बिल्कुल बंद कर देना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग उस ऐप को देखते हैं, मिनिमाइज करते हैं, दूसरी ऐप इस्तेमाल करते हैं, फिर दोबारा क्लिक करके वहीं से उठा लेते हैं और वो देखते तो नहीं मिलता है, वो रिफ्रेश नहीं हो पाती है। तो रिफ्रेश करने के लिए ज़रूरी है आप उस ऐप को टोटल बंद करते हैं अपने मोबाइल से और दोबारा जाकर खोलें 5 मिनट में। तो आप यकीन करें 4 से 5 मरतबा खोलने पे जब आपको 24 घंटे गुजर चुके होंगे तो आपको स्लॉट नज़र आ रहा होगा। स्लॉट तो वैसे भी नज़र आएगा, लेकिन आप बुक नहीं कर सकते अगर 24 घंटे नहीं गुजरे। 24 घंटे के बाद ही आप बुक कर सकते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। तो फिर जब आपको जो भी स्लॉट नज़र आ रहा हो आपको बुक कर लीजिएगा। अब ये 100% श्योर नहीं है कि आपको जो है वो नज़र आ ही जाए। 4-5 मरतबा करने पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 1-2 घंटे तक आप मुसलसल ट्राइज करते रहते हैं तो फिर भी आपको जो है ना परमिट नहीं मिलता है।
और अगर आपकी लक होती तो एक ट्राई पे भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर ये बात देख लीजिए, ट्रिक यही है कि आपने उस ऐप को टोटल जो है ना एग्जिट करना है और फिर उसे खोल कर देखना है इंस्टेंट ट्रैक को, कि यहाँ पर जो टाइम स्लॉट आ रहा है आप वो बुक करके हम रोज़ा जो है हाजिर दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात ये बताता चलूँ कि मैं अभी भी अगर अपने नुसुक ऐप को खोलता हूँ, मुझे अभी भी जो है ना इंस्टेंट ट्रैक पर मुख्तलिफ स्लॉट्स नज़र आ रहे हैं। बाज़ दिनों में ऐसा होता है कि मुझे 3-4 स्लॉट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ से बुक कर लूँ और फ़ौरन जो है मैं कर लूँ। अगर मैं बुक करूँगा तो किसी का हक मारा जाएगा, क्योंकि मैं पहुँच नहीं सकता, मैं कराची में बैठा हुआ हूँ। मुझे ज़रूरी है कि इंस्टेंट ट्रैक पर जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ या टाइम स्लॉट बुक कर रहा हूँ तो मुझे मदीने में हाजिर होना ज़रूरी है, मदीना शहर में होना ज़रूरी है। बदर में भी नहीं होना चाहिए, आपको कहीं दूर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जो टाइम मिलता है वो 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर का टाइम मिलता है कि आपने जो स्लॉट बुक किया है अब आप फौरी तौर पे जो है मस्जिद नबवी पहुंच जाएं और वहां पहुंचकर आपकी अटेंडेंस इतने बजे है और इतने बजे आपका जो है रोज़ा में आपको जाने की एक्सेस मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपने उस टाइम को बुक करना है जो 2 घंटे के अंदर अंदर हो, और जो आपको टाइम नज़र आते हैं ना वो 15 मिनट आधे घंटे से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम आपको दिखाया जा रहा हो, आपको 2 से 3 या 2 से 4 बजे तक के मुख्तलिफ स्लॉट्स दिखाए जा सकते हैं, लेकिन आपको 4-5 घंटे के अंदर के स्लॉट्स नहीं दिखाए जाएंगे। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा, जहन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि आपका मस्जिद नबवी के आसपास होना ज़रूरी है इंस्टेंट ट्रैक को अवेल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मेरी बहनें और भाई ये सोच रहे होंगे कि भाई इन्होंने बता तो दिया कि इंस्टेंट ट्रैक पर जाना है, लेकिन आपको एक और ट्रिक बता दूँ कि अगर मेरी बहनें जाना चाहें, जो ख़वातीन हैं वो जाना चाहें इंस्टेंट ट्रैक पर, तो उनका सबसे बेस्ट टाइम जो है ना सुबह 8 बजे से 11 बजे के दरमियान का टाइम है। मतलब फजर के बाद जो है, जो 8 बजे सुबह है ना, 8 बजे से 11 बजे तक का बेस्ट टाइम होता है। उस वक्त आपको इंस्टेंट ट्रैक पर स्लॉट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर मैं यही जेंट्स की बात करूँ, जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, वो जो है तकरीबन 11 बजे से लेकर उनका जो टाइम होता है ना वो असर के तक का होता है टाइम। मतलब ये कि असर के आसपास का टाइम होता है, वहाँ पर जो है ना असर 3 बजे हो जाती है, 3:30 बजे। तो आपको जो टाइम मिलता है ना वो तकरीबन 4 बजे तक का टाइम मिलता है। 11 से 4 बजे के दरमियान जो है ना आपको स्लॉट मिल जाएगा मर्दों के लिए, और ख़वातीन को मैक्सिमम स्लॉट जो है ना वो 8 से 11 के दरमियान मिल जाएगा। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी वाइफ ने टाइम स्लॉट बुक किया, जितने 4 मरतबा वो गई हैं, 3 मरतबा मैं गया, और मैं ज़्यादातर इन्हीं औकात में गया हूँ जो मैंने आपको जेंट्स वाली टाइमिंग बताई है। तो इस टाइमिंग का भी ख्याल रखिएगा कि ख़वातीन किस वक्त जो है चेक करें तो उन्हें जो स्लॉट मिल जाएगा, और जेंट्स जो है किस वक्त चेक करें तो उन्हें जो है वो खाली स्लॉट मिलने के चांसेस होंगे। अच्छा, ये जो 2 टाइमिंग्स मैंने आपको बताई ना, इनमें स्लॉट मिलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो दिन का टाइम होता है ना, गर्मी का टाइम होता है, सूरज का टाइम होता है, तो इस वक्त जो है ना लोग ज़्यादातर स्लॉट्स बुक नहीं करते हैं। मैक्सिमम स्लॉट जो है ना आपको शाम से बुक मिलना शुरू होंगे, और आप अगर मगरिब के बाद चेक करेंगे, इशा के बाद चेक करेंगे, मिडनाइट चेक करेंगे, तो आपको स्लॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ठंडा टाइम होता है ना उस वक्त लोगों ने ऑलरेडी अपने अपने टाइम पे स्लॉट सारे बुक किए होते हैं, खुद से अपना रोज़ा परमिट बुक किया होता है। तो वो लोग आ रहे होते हैं जिन्होंने मतलब कैलेंडर के हिसाब से बुक करते हैं ना, वो लोग उन औकात में आ रहे होते हैं। ये जो हमारे जैसे चांस वाले लोग होते हैं, तो इनके लिए सुबह 8 से लेकर जो है ना असर तक का टाइम बेस्ट होता है, जो धूप वाला टाइम होता है। कोई बात नहीं, धूप ही सही, लेकिन जन्नत में जाने का तो मौका मिलेगा ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।